तो आज का हमारा टॉपिक है गिलमैन रिएजेंट। इसको रिप्रेजेंट करने के कई मेथड है। सिंपल R2CuLi भी लिख सकते हैं और इसको R2CuCnLi ट्वाइस ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी गिलमैन रिएजेंट इसको बनाने का मेथड क्या होता है। ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड की रिएक्शन करवा सकते हैं कॉपर 1 कंपाउंड के साथ, तो यहाँ पे फॉर्मेशन होती है गिलमैन रिएजेंट। अब गिलमैन रिएजेंट की दो तरह की रिएक्शंस देता है। पहली सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में 1,4 एडिशन और 1,2 एडिशन, और सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस में एल्काइल हैलाइड्स के साथ देगा SN2 मैकेनिज्म से रिएक्शन, और एलाइलिक हैलाइड्स के साथ हमेशा माइग्रेशन ऑफ अनसेचुरेटेड बॉन्ड के साथ रिएक्शन देगा सब्सटीट्यूशन, और विनाइलिक हैलाइड के साथ हमेशा रिटेंशन रहेगा कॉन्फ़िगरेशन का। इपोक्साइड की हमेशा रिंग ओपनिंग कर देगा, और एलाइलिक या प्रोपरजाइलिक अगर इपोक्साइड है तो रिंग ओपनिंग करेगा, साथ ही साथ जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है उसकी माइग्रेशन भी हो जाएगी। तो रिएक्शंस को एक एक करके देखिए, सिंपल है। कार्बन कार्बन कपलिंग में एल्काइल हैलाइड है, SN2 मैकेनिज्म से सब्सटीट्यूशन रिएक्शन देगा। एराइल हैलाइड है, यहाँ पे भी सब्सटीट्यूशन रिएक्शन देता है एराइल हैलाइड्स के साथ भी। इसका मैकेनिज्म मानते हैं कि ऑक्सीडेटिव एडिशन, रिडक्टिव एलिमिनेशन वगैरह से है। यहाँ पे सैचुरेटेड कार्बन सिंपल एल्काइल हैलाइड सब्सटीट्यूशन दोनों ब्रोमीन को रिप्लेस कर देगा। यहाँ पे भी सेम ऐसे ही रिएक्शन है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एल्कीन जो है उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज नहीं होगी। ये सिंपल विनाइलिक हैलाइड है तो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज नहीं होगी। ये डबल बॉन्ड सिस है तो यहाँ पे भी ये डबल बॉन्ड सिस ही रहेगा। अब नेक्स्ट है कि एसिड क्लोराइड के साथ कीमोसेलेक्टिव होता है। अगर कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है इसके साथ तो उसकी बजाय सीधा एसिड क्लोराइड पे अटैक करेगा, इसके लिए कीमोसेलेक्टिव होता है। या वैसे भी बोल सकते हो कि मोस्ट न्यूक्लियोफिलिक होता है एसिड क्लोराइड, डायरेक्ट एडिशन हमेशा देता है एसिड क्लोराइड। यहाँ पे जैसे एस्टर था और एसिड क्लोराइड था तो इसने अटैक किया है एसिड क्लोराइड पे। नेक्स्ट मेन चीज ये है कि SN2 मैकेनिज्म से अटैक करता है, और SN2 मैकेनिज्म से अगर अटैक करते हैं इपोक्साइड के ऊपर तो इपोक्साइड पे हमेशा लेस हिंडर्ड जो साइट होती है उस पे हमेशा SN2 मैकेनिज्म वाले रिएजेंट अटैक करते हैं। तो गिलमैन रिएजेंट लेस हिंडर्ड साइट पे अटैक करेगा और सॉफ्ट रिएजेंट होता है। अब यहाँ पे देखिए गिलमैन रिएजेंट एक्जो साइड से अटैक करता है। देखिए नॉर्मली ध्यान रखना है कि जब भी ये रिंग होती है तो इसमें हमेशा एक्जो से अटैक होता है, अनलेस यहाँ पे कोई सब्सटीट्यूशन प्रेजेंट ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे इपोक्साइड है तो इसमें SN2 मैकेनिज्म से लेस हिंडर्ड साइड पे अटैक करेगा। इपोक्साइड अबव द प्लेन था तो बिलो द प्लेन अटैक कर देगा। नेक्स्ट एलाइलिक क्लोराइड, तो माइग्रेशन ऑफ डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पे अटैक करेगा इस पोजीशन पे, माइग्रेशन ऑफ डबल बॉन्ड होगा और क्लोराइड निकल जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल में भी ऐसे ही एलाइलिक इपोक्साइड है, माइग्रेशन ऑफ डबल बॉन्ड के साथ इपोक्साइड की रिंग ओपनिंग हो जाएगी। अब नेक्स्ट कोई भी गुड लिविंग ग्रुप हो, हैलाइड हो, टोसाइलेट हो या एसीटेट हो, उन सभी को ये निकाल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी सिंपल इपोक्साइड रिंग ओपनिंग है, कुछ नहीं है। यहाँ पे एज ए लिविंग ग्रुप काम कर रहा है एसीटेट ग्रुप। यहाँ पे अगर हैलाइड होता तो माइग्रेशन के साथ हेलोजन निकल जाता, यहाँ पे एसीटेट निकल गया। ऐसे ही यहाँ पे इपोक्साइड रिंग ओपनिंग हुई है विद माइग्रेशन ऑफ अनसेचुरेटेड बॉन्ड। सेम यहाँ पे इस पोजीशन पे अटैक होगा। ठीक है, और माइग्रेशन ऑफ डबल बॉन्ड होगा, फिर ये एसीटेट ग्रुप निकल जाएगा। अब ये देखो ये अबो द प्लेन प्रेजेंट है तो अबो द प्लेन स्टेरिक हिंड्रेंस होगी तो ये अटैक करेगा बिलो द प्लेन। नेक्स्ट एग्जांपल में ये क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। तो अभी यहाँ पे सिंपल इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन ये होगी जिसमें ये मिथाइल ग्रुप जो है इक्विटोरियल पोजीशन पे है। ये AlH4 हमेशा एक्सियल अटैक करता है। देखिए जितने भी हाइड्राइड रिएजेंट है एक्सेप्ट सम रिएजेंट्स मैं आगे कराऊंगा कौन कौन से एक्सियल करते हैं कौन कौन से इक्विटोरियल। यहाँ के लिए याद कर लीजिए कि हाइड्राइड रिएजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक्सियल अटैक करता है क्योंकि स्मॉलर रिएजेंट है। तो एक्सियल अटैक से हाइड्राइड एक्सियल अटैक करेगा तो OH इक्विटोरियल आ जाएगा। अब यहाँ से पिरिडीन हमने डाला है तो पिरिडीन क्या करेगा, H पॉजिटिव निकाल लेगा, O नेगेटिव आ गया। अब O नेगेटिव अटैक करेगा किस पे, एसीटेट पे, तो ये एसीटेट बन गया यहाँ पे
एसिटिक एनहाइड्राइड, सॉरी। तो अब यहाँ पे हमने गिलमैन रिएजेंट का अटैक करवाया है, तो एसीटेट ग्रुप निकलेगा विद माइग्रेशन ऑफ डबल बॉन्ड। लेकिन ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि लिविंग ग्रुप हमेशा रिंग के अंदर एक्सियल पोजीशन पे होना चाहिए। रिएक्शन तो वैसे भी हो सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लेगी, बहुत ज़्यादा इसके लिए हाई टेम्परेचर चाहिए। तो अभी डिटेल में नहीं जाएंगे क्यों चाहिए, तो ये ध्यान रखना है कि हमेशा एक्सियल होना चाहिए लिविंग ग्रुप। तो ये जब रिंग इन्वर्जन होगा, एक चेयर फॉर्म से दूसरी चेयर फॉर्म में जाएगी, तो ये वाला जो AC है ये एक्सियल पोजीशन पे आ जाएगा, साथ ही ये वाला मिथाइल इक्विटोरियल था, ये भी एक्सियल पे आ गया। अब गिलमैन रिएजेंट हमेशा इक्विटोरियल अटैक करता है, ध्यान रखना है, बड़ा रिएजेंट है तो हमेशा इक्विटोरियल अटैक करता है, ठीक है। तो वैसे याद भी रख सकते हो कि इसको छोड़ के, चलो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अभी ध्यान दीजिए। ये इक्विटोरियल अटैक कर दिया, तो ये इक्विटोरियल आ गया, ये यहाँ से निकल गया और ये एक्सियल पोजीशन पे है, तो 1-3 एक्सियल इक्विटोरियल रिलेशनशिप होती है ट्रांस। तो ये आप याद कर सकते हो कि 1-2 या 1-4 एक्सियल इक्विटोरियल या इक्विटोरियल एक्सियल हमेशा होते हैं सिस, और 1-3-1-5 एक्सियल इक्विटोरियल या इक्विटोरियल एक्सियल हमेशा होते हैं ट्रांस, ठीक है। और ऐसे ही अगर कर सकते हैं 1-2-1-4 एक्सियल एक्सियल या इक्विटोरियल इक्विटोरियल, ये होते हैं ट्रांस। और ऐसे ही इनमें क्या आ जाएगा 1-3-1-5 में, अगर एक्सियल एक्सियल इक्विटोरियल इक्विटोरियल है तो सिस, ठीक है। तो यहाँ पे 1-3 एक्सियल इक्विटोरियल था, तो 1-3 एक्सियल इक्विटोरियल क्या होते हैं ट्रांस। नेक्स्ट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होती है गिलमैन रिएजेंट की, कि ये सॉफ्ट रिएजेंट होता है। सॉफ्ट रिएजेंट का मीनिंग क्या है कि ये जो साइट होती है कार्बोनिल वाली, ये होती है हार्ड साइट, और ये वाली साइट होती है जो अनसैचुरेटेड बॉन्ड वाली बीटा पोजीशन, ये होती है सॉफ्ट। तो जितने भी हार्ड रिएजेंट है वो सारे हार्ड साइड पे अटैक करते हैं, और सॉफ्ट रिएजेंट सॉफ्ट साइड पे अटैक करते हैं। तो गिलमैन रिएजेंट सॉफ्ट रिएजेंट है तो सॉफ्ट साइड पे अटैक करता है। तो जैसे यहाँ पे अटैक करेगा, माइग्रेशन ऑफ दिस बॉन्ड होगा और ये इनोलेट बन जाएगा। अब इस इनोलेट के अंदर हम एक इलेक्ट्रोफाइल डाल के एल्काइलेशन कर सकते हैं, ऐसे इस कार्बन के थ्रू क्या हो जाएगी, एल्काइलेशन हो जाएगी। लेकिन ये ध्यान रखना है कि अगर ये अबो दी प्लेन है तो एल्काइलेशन बिलो दी प्लेन होगी। सेम ऐसे ही यहाँ पे हमने गिलमैन रिएजेंट ऐड किया, यहाँ पे माइग्रेशन ऑफ डबल बॉन्ड होगा, इनोलेट बनेगा सेम ऐसे, फिर हमने ये डाला है, इस पे यहाँ से अटैक होगा इस पोजीशन पे और Br निकल जाएगा। अब नेक्स्ट जो रिएक्शन है यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि सिन एलिमिनेशन क्या होती है, कि अगर कोई हेट्रो एटम है उसके ऊपर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, उसके बीटा पोजीशन पे अगर हेट्रो एटम जिस कार्बन से जुड़ा है उससे नेक्स्ट कार्बन पे जो हाइड्रोजन है, अगर वो सेम प्लेन में है, उसी प्लेन में जिसमें ये हेट्रो एटम है, तो वहाँ से सिन एलिमिनेशन हो जाती है ऐसे, और ये क्या बन जाती है, ये एल्कीन ऐसे फॉर्म हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, शुरू में वही रिएक्शन ये बनाया है, इसके अंदर हमने H2O2 या NaIO4 डाला, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हमेशा हेट्रो एटम पे क्या लगा देते हैं, ऑन नेगेटिव लगा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों एक ही प्लेन में है, सेलेनियम भी और हाइड्रोजन भी, तो यहाँ पे सिन एलिमिनेशन होगी और ये प्रोडक्ट बन जाएगा। सेम नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यहाँ पे ऑलरेडी एक R ग्रुप है, तो यहाँ पे हमने गिलमैन रिएजेंट डाला, यहाँ पे अटैक होगा, ये शिफ्ट होगा, यहाँ पे इनोलेट बनेगा, इनोलेट बनने के बाद फिर ये दोबारा से अटैक करेगा R2X पे। अब ये ध्यान रखनी है कि जब इनोलेट बन जाएगा ना ये, तो ये सारे एटम तो एक ही प्लेन में है ना, ये सारे एक ही प्लेन में है और ये अबोधी प्लेन है, तो अटैक किस साइड से होगा, इलेक्ट्रोफाइल पे, लेस हिंडर्ड साइड। लेस हिंडर्ड साइड कौन सी है, बिलो दी प्लेन। तो बिलो दी प्लेन अटैक होगा तो R2 आ जाएगा बिलो दी प्लेन और R1 आ जाएगा अबोधी प्लेन। ये नहीं सोचना कि गिलमैन रिएजेंट अटैक करेगा तो ये अबोधी प्लेन होगा, ये बिलो, ऐसा नहीं, ये दोनों सेम स्टीरियोकेमिस्ट्री में आ जाएंगे। नेक्स्ट ध्यान रखना है कि यहाँ पे देखिए दो रिंग जंक्शन है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप है, कंजुगेट एडिशन होगी यहाँ पे। तो यहाँ पे ध्यान रखने की क्या चीज़ है कि रिंग जंक्शन के ऊपर सिस स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी, ठीक है। रिंग जंक्शन पे जो सब्स्टिट्यूएंट आएंगे यहाँ पे 5 और 6 में सिस आएंगे। तो अभी देखिए हमेशा सिस नहीं आएंगे, ठीक है, ये भी एक अलग से टॉपिक है कि कौन कौन सी रिंग में सिस बनने के चांस है और कौन में ट्रांस बनने के चांस है, ठीक है, ये नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। अगर सॉफ्ट साइड प्रेजेंट नहीं है किसी कंपाउंड के अंदर तो सीधी सी बात है हार्ड साइड पे अटैक कर देगा गिलमैन रिएजेंट, तो यहाँ पे वही अटैक हुआ है। इसके लिए आप क्रैम्स मॉडल का यूज कर सकते हो। तो क्रैम्स मॉडल
नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट है हमारा एल्काइंस पे अटैक। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। एल्काइंस पे जब भी ये अटैक करेंगे तो ये सिस एल्कीन में इसको कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पे देखिए जो मिथाइल ग्रुप माइग्रेट होगा यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड पे, और कॉपर जो है वो दोनों सेम साइड पे होंगे, ठीक है, सिस होंगे एक दूसरे के। उसके बाद एसिड ऐड करके वर्कअप कर सकते हैं और इस कॉपर को हटा सकते हैं, ये बन जाएगी एल्कीन, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट गिलमैन रिएजेंट। गिलमैन रिएजेंट में इससे बाहर कुछ नहीं है। पॉइंट्स ये याद कर लीजिएगा जो जो इंपॉर्टेंट है, उसके बाद रिएक्शंस प्रैक्टिस करते रहिए, और कुछ नहीं है, ठीक है। आने वाली वीडियोज़ में 10 मिनट में कोशिश करूँगा सारे के सारे रिएजेंट हो जाएं 10-10 मिनट में। बाकी नेक्स्ट रिएजेंट्स जो हैं इतने ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, ठीक है। सारे टॉपिक्स को कोशिश करेंगे 5 मिनट में कवर करें हर एक वीडियो में। ओके।